नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के लिए परसेंटेज का टॉपिक लाए हैं। एक ही वीडियो में टोटल परसेंटेज पढ़ा दिया जाएगा। आज का क्लास से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए रेगुलर कंटेंट मिल रहा है और डायरेक्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ थ्योरेटिकल बात बता देते हैं आपको। परसेंटेज का परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशत बोला जाता है। इसका सिंबल तो जानते ही होंगे आराम से। इसका सिंबल इस तरह से इंडिकेट किया जाता है परसेंटेज को। ठीक है, ये बात जानते होंगे। जैसे कोई भी प्रतिशत है, जैसे भिन्न में है, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। तो 5 से कटा देंगे तो 20% बोल देंगे। ठीक है, जैसे आपका दे देगा 1/6, इसको प्रतिशत में बदलिए। 100 से गुना कर दीजिएगा 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो 50 बटे में कितना आ जाएगा? 3%। 50/3% आ जाएगा। इसी को पूर्णांक में बोलिएगा 16.2/3%। पॉइंट में बोलना चाहते हैं तो 16.67% लगभग में बोलिएगा। ठीक है, अगर भिन्न में दिया हुआ रहेगा तो भिन्न में दिया हुआ रहेगा उसको परसेंटेज में बदलना है। जैसे आपको दे दिया फ्रैक्शन में दिया हुआ था, परसेंटेज में बदल दिया। परसेंटेज को जैसे 25% है, इसको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करिएगा? 25/100 कर दीजिएगा। 100 से भाग दे देंगे तो फ्रैक्शन में बदल जाता है। 25 से कट जाएगा एक बार में, 25 से कट जाएगा 5 बार में। जैसे आपका दे दिया 40%, 40% को भिन्न में बदलिए तो 40/100 कर दिए। 20 से कट जाएगा 2 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आ जाएगा 2/5। ठीक है, सबको समझ में अच्छा से आ गया? इस तरह से परसेंटेज के रूप में लिख लिया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में बोला है क्या? 3.5 को प्रतिशत में बदलिए। 3.5 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे बाबू। अब ये पॉइंट को उड़ाइएगा, बटे में 10 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 350% हो जाएगा आपका। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा 350%। इनमें से कोई नहीं वाला भी आंसर रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले में बोला है क्या कि 20% अम्ल वाले एक 8 लीटर विलियन में कितना शुद्ध अम्ल है? किसी भी विलियन में कितना बोल रहा है? 20% अम्ल है। तो टोटल मात्रा है 8 लीटर का। 8 लीटर में 20% अम्ल है, तो 8 का 20% निकाल देंगे। 8 का 20% है, 8 गुना 20 बट्टे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, 20 से कट जाएगा 5 बार में, तो आ गया आपका 8/5। तो इसको पॉइंट में तोड़िएगा तो 1.6 आ जाएगा। 1.6 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अम्ल की मात्रा टोटल पूछा था। टोटल दे दिया है क्वांटिटी, 8 लीटर का क्वांटिटी है जिसमें अम्ल की मात्रा है 20%। तो 8 का 20% निकाल दिए तो आपका आ गया 1.6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सटीक प्रतिशत दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सटीक? सटीक का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू। ना तो पॉइंट में
ना तो फ्रैक्शन में होगा। एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला को नहीं लेंगे, पॉइंट वाला को नहीं लिया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू को सटीक बोला जाता है। ठीक है, जैसे में पहला ऑप्शन निम्नलिखित बोला है, ऑप्शन से छांटेंगे। 384 दिया हुआ है और 540 दिया हुआ है। ऊपर में क्या है, छोटा है और नीचे में बड़ा है। कटाइएगा भी तो ऊपर में छोटा है कोई वैल्यू आएगा और ऊपर नीचे में बड़ा वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, सटीक प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको 100 से गुना कर दिए, अब 100 से गुना करके कटाइए। 0 0 कट गया, 8 4 12 3 15, 3 से कटेगा। 18 बार में 3 से कट गया, 1 3 दूना 6, 3 अठी 24। फिर आपका कटेगा 2 से, 9 बार में 2 से कट जाएगा। 64 बार में आपका फ्रैक्शन पूरा पूरा नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, जो ऑप्शन वो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। 425 बट्टे में 500 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। डबल जीरो कटा दीजिए, 5 से कटा दिए। 8 बार में 5 बचे 25, माने 85% आया। ये एग्जैक्ट वैल्यू आया, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा सटीक प्रतिशत कौन सा है, तो सटीक प्रतिशत इसी का आया 425 बटे में 500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जो सटीक होने का मतलब समझ में आ गया। 40 नंबर वाला में भी प्रतिशत का एक क्वेश्चन रहेगा और 80 नंबर वाला में तो रहेगा ही रहेगा। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 1500 का 45% प्रतिशत को तोड़ दीजिएगा, बट्टे में क्या लिखिएगा 100, बट्टे में लिख दीजिएगा 100। ठीक है, प्लस में 1700 का 35% बट्टे में लिखिएगा 100। ठीक है, बराबर में 300 3175 का कितना प्रतिशत होगा, तो मान लेते हैं x प्रतिशत, मतलब x बट्टे में 100। ठीक है, डबल जीरो कटा दिए, यहां से भी डबल जीरो कटा दिए। अब इन दोनों को गुना करके ऐड कर दीजिए। 15 पंचे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 चौके 60, 60 67 प्लस 17 पंचे 85, 5 8 हो गया, 17 तिया 51, 8 9। और यहां पर आप कटा सकते हैं, पहले 5 से कटा लीजिए। 5 6 के 30, 5 6 के 30। चलिए अभी रहने दीजिए, इधर वाला मत कटाइए। बराबर में कितना है, यही चीज है 3175 इंटू एक्स बाय 100। बाद में कटा लेंगे। इन दोनों को ऐड करके लिखिएगा, इन दोनों को ऐड करके बाबू 5 5 10 शून्य हाथ में रहा 1, 10 7 17 के साथ हाथ में रहा 1 12। ठीक है, अब इसको x का मान निकालने के लिए उसको उधर ला के पलट दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में 100 है ऊपर में चल जाएगा 1270 गुना में 100 बटे में 3175। अब कटा दीजिए, अब कटा दीजिए, कैलकुलेशन है सिर्फ, क्वेश्चन आसान है। 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, बचे 25, 5 चौके 20। 5 से कटेगा, 5 छके 30, 5 से 15, बचे 25। फिर 5 से कटेगा, एक बार में 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 से कट गया 20 बार में। फिर 127 दूना से कट जाएगा, 2 बार में कट गया। 20 गुना 2 कितना हो गया 40। 40% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिर्फ कैलकुलेशन दिया था कि आप कैलकुलेटिव को स्पीड थोड़ा सा कटाइए टाइम बचत के अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा।
हो रहा है क्या, एक एजेंट को वस्तुओं की बिक्री पर 2.5% कमीशन प्राप्त होता है। एक निश्चित दिन पर उसे कमीशन 12.5 रुपया प्राप्त हुआ है, तो उस दिन उसके द्वारा कितने रुपया का वस्त्र बेचा गया। कोई भी चीज टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100% टोटल होता है। वही पूछ रहा है आपसे कि कितना टोटल बेचा सामान, तो 100% का बेचा होगा, उसी का मान आपसे पूछ रहा है। प्रतिशत के रूप में कमीशन कितना मिला है, 2.5%। तो 2.5% कमीशन में मिला है, लेकिन रुपया में मिला है यही कितना, 12.5 रुपया। यही रुपया के रूप में मिला है, 12.5 रुपया का कमीशन मिला है। तो 2.5% का मतलब 12.5 रुपया के बराबर हो गया। तो 1% का मान निकालिएगा, तो डिवाइड कर दीजिएगा, 1% का मान आ जाएगा डिवाइड करके। और 100% टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100% का मान निकालना है, तो गुना में 100% कर दिए। क्लियर है, गुना में 100% कर दिए। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट है, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 125 चौके होता है 500। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 500। क्लियर हो गया। 2.5% कमीशन मिला है, लेकिन रुपया में मिला है 12.5 रुपया। तो 1% का मतलब 2.5 से डिवाइड कर देंगे, तो 100% का मान गुना में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक संख्या का 35% 75 है, तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है। समझिएगा लैंग्वेज में। तो बोल रहा है क्या, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान ली एक्स, एक्स का माने होता है गुना, 35% माने 35/100 बराबर में कितना दे दिया है, 175। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में, वह संख्या मतलब माने है एक्स, 175, ये एक्स के बारे में बोल रहा है। 175 का 175 का माने गुना कितना प्रतिशत है, मान लिए के प्रतिशत है। वह संख्या, फिर से समझिएगा लैंग्वेज, वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है। वह संख्या माने थे एक्स, एक्स के बारे में बोल रहा है क्या, 175 का कितना प्रतिशत है, मान लिए कितना के जगह के प्रतिशत है, तो के का मान निकालना पड़ेगा। यहां से एक्स का मान निकाल लीजिए, आपका डायरेक्ट कटेगा, 5 बार में ही कट जाएगा, तो 100 गुना 5 कितना हो जाएगा, 500। एक्स का मान 500 हो गया, यहां पर 500 लाके चिपका दीजिए। 500 हो गया बराबर में 175 हो गया, गुना में के बटे में 100। 25 से कटा देते हैं, 25 से कटा देते हैं, 25 से कट गया 4 बार में, 25 से कट गया 7 बार में, और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को डिवाइड कर दीजिए। तो के बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 500 गुना 4 हो जाएगा 2000, बटे में कितना हो जाएगा, ये 7 नीचे चल जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सोचिए इसको कैसे बनेगा। हो रहा 1 से 70 के बीच में वर्ग के अंत में किसका 1 आएगा, एक बार माइंड लगाइए कि कितना आएगा। देखिए यहां पर समझिएगा, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। देखिए, अगर जिसका इकाई अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 3 वाला भी केस नहीं होगा, 1 आना चाहिए, जिसका इकाई अंक 1 होगा
उसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1a आ जाएगा। ठीक है, जिसका इकाई अंक 9 होगा उसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 नमा 81, इकाई अंक 1 आ जाएगा। मतलब इससे क्या मतलब निकला, जिसका इकाई अंक 1 हो उसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है, और जिसका इकाई अंक 9 हो उसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बोल रहा 1 से 70, तो 1 से 10 तक में 1 कितना आता है, किसका इकाई अंक आता है, 1 का आता है, और 9 किसका आएगा, 1 और 9 चुनना है, तो इकाई अंक 1 से 10 तक में 2 गो आएगा, एक ठो 1 आएगा, एक ठो 9 आएगा। फिर 10 से 20 तक में कितना आएगा बाबू, तो 10 से 20 तक, 20 से 21 तक में आपका 21 आएगा, इकाई अंक 1, और फिर 29 का आएगा, इकाई अंक 9, 1 और 9 आना चाहिए, उसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा। 1 से 10 तक में 2, फिर 10 से 20 तक में 2, 20 से 30 तक में, 30 से 40 तक में 2, ऐसा ऐसा टेबल कितना तक बनाना है, 7 गो टेबल बनाइएगा, तो 7 गुना कितना होगा, 14। 7 गो टेबल बच्चा में याद है ना, टेबल पाड़ते थे 1 से 10, फिर 10 11 से 20, फिर 31 से 21 से 30, फिर 31 से 40, इस तरह से बनाते थे। 7 टेबल बनेगा 70 होने के लिए। तो एक टेबल में 2 गो रहता है, एक टेबल में 2 गो रहेगा, तो 7 टेबल में कितना रहेगा, 14 गो रहेगा संख्या। टोटल कितना में, 70 में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 14 से कटा देंगे 5 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। 20% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला, लॉजिकल था। दो संख्याओं का योग दे दिया है 2490। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या का 8.5% के समान है तो दोनों संख्या आपको बोल रहा है। समझिएगा इस बात को, कोई संख्या x है पहली संख्या और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या का बोल रहा है 6.5%, पहली संख्या का 6.5% लिख दिए, और दूसरी संख्या का बोल रहा है 8.5%, तो दूसरी संख्या का 8.5% लिख दिए। दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर लिख दिए। ठीक है, अब प्रतिशत प्रतिशत कट गया, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट कट गया। 5 से कट जाएगा 13 बार में, 5 से कट जाएगा 17 बार में। x बटे में y को इधर भेज दीजिएगा, तो x बटे में y आ जाएगा कितना, 13 को इधर भेज दीजिएगा तो 17 बटे में आ जाएगा 13। ठीक है, तो x अनुपात y हो जाएगा आपका 17:13, x अनुपात y हो जाएगा 17:13। ठीक है, अब यही दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, यही दोनों का योग दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो में योग हो जाएगा 30, रेशियो में योग हो गया 30, लेकिन संख्या में योग कितना दिया हुआ है, 2490, 2490 दिया हुआ है। 1010 कट गया, 3 से कटा दीजिए, एक 3 से कट जाएगा, एक बार 3 या 24, 3 या 9, एक का मान 83 आ गया, तो x का मान कितना है, अनुपात में 17, तो x एक का मान 83 आ गया, तो 17 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 83 गुना 17। ठीक है, y का मान, एक का मान है 83, तो y का मान रेशियो में कितना, 13 का मान पूछ रहा है, तो 83 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, बस गुना करके लिख देना, 17 तिया 51 के एक हाथ में रहा 5, 17 17 अठे 136, 17 पंचे 50, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 136 5 41। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, 3 13 अठे 104, 107 हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। 17 13 पंचे 65, 17 पंचे 85, 17:13। ठीक है, दोनों का योग हो जाएगा कितना, 30, 30 का मान दे दिया है कितना, तो एक का मान हो जाएगा 3 अठी 24, 3 तिया 9, एक का मान 83, तो 17 का मान 17 गुना 83। एक बार देख लेते हैं, 83 गुना 17
तो 7×21 के एक हाथ में 2, 7 8 7 56, 2 58, फिर आ गया आपका 83, जोड़िएगा तो 1 8 3 11 के एक हाथ में रहा, 1 8 5 13, 1 14, 1411 आएगा यहाँ पर, 1411 आ जाएगा यहाँ पर, 1411 आ जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा, 1411 सही है ना। 8 7 21, 2 8 7 56, 2 58, फिर 3, फिर 8, 1 8 3 11, 1 8 5 13, 1 14, 1411 और इतना दोनों को जोड़ने पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 9 1 10, 0 हाथ में 1 7 8 1 9, फिर 4, फिर 2। ठीक है, यही 1411 और 1079 आ जाएगा। ऑप्शन कोई भी नहीं है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तब उसका भाज्य दूसरी संख्या का, देखिए समझिएगा, दो संख्या होता है, कोई भी संख्या होता है क्या, देखिए इस तरह से दो गो संख्या रहता है, एक एक्स में कोई संख्या से भाग देते हैं तो यहां पर भागफल होता है, और इसी को ना बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, और नीचे वाला को बोला जाता है शेष। तो दो गो संख्या होता है एक्स और वाई, वो हो गया भागफल, भागफल हो गया। तो बोल रहा है 12 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या में, कोई संख्या मान लेते हैं एक्स है, इसमें 12 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या भाज्य, भाज्य बोल रहा है जो दूसरी संख्या का एक चौथाई है, इसके बारे में बोल रहा है, भाज्य के बारे में दूसरी संख्या का एक चौथाई, उसका भाज्य दूसरी संख्या का एक चौथाई आता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो भाज्य के बारे में बोल रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का एक चौथाई है, मतलब x के बारे में बोल रहा है कि 12 का एक चौथाई है, मतलब 1/4 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या तो 12 माने हैं, दूसरी संख्या माने 12, पहली संख्या क्या निकला है 3, पहली संख्या 3, तब ना दूसरी संख्या का एक चौथाई की है, दूसरी संख्या 12 माने हैं आप, तो 12 का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं x प्रतिशत, x बटे में 100, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, 3 3 कट गया, 25 गुना 1 हो जाएगा 25। जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तब उसका भाज्य दूसरी संख्या का, भाज्य के बारे में बोला है दूसरी संख्या का 12 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 12 हो गया पहली संख्या, क्या भाज्य के बारे में बोल रहा है 12, जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं पहली संख्या x है, 12 से विभाजित किया जाता है तो उसका भाज्य दूसरी संख्या का एक चौथाई है, एक चौथाई है 3 है, 25 निकल रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बताइए, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इसके बारे में बोल रहा है क्या 80% है, कोई संख्या बोला है एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, एक संख्या x माने
दूसरी संख्या y माने उसका 80% है। तो x बराबर हो जाएगा क्या, y गुना में 80 बटे में 100 कर देंगे। 20 से कट गया 4 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में। x बराबर आ गया y इंटू 4/5। y को इधर भेज दीजिएगा तो x बटे में y बराबर आ जाएगा 4 बटे में 5। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा बाबू, 4:5 हो जाएगा ना, 4:5। और इसका योग दिया हुआ है, योग यहां पर रेशियो में योग देखते हैं। रेशियो में योग है आपका सम कितना, रेशियो में 9, लेकिन संख्या में कितना दे दिया है, संख्या में योग दे दिया है 656। एक का मान हो जाएगा कितना, 9 से कटा दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा आपका 3 दूना 6, 1, 3 दूना 6, 1, 9 से भी नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में आएगा। एक का मान आ जाएगा आपका कितना, 656/9। ठीक है, तो हमसे एक संख्या, आपका आंसर ई आ रहा है, डी आ रहा है क्या, 80%, 4/5, 4:5, 4:5 लिख दिए, 5×4=9 हो गया, 656 है, 6×6=12, 5×17 नहीं कट रहा है, तो इसका मान भी फ्रैक्शन में आएगा, इसका मान भी आ जाएगा। तो 4 का मान कितना आएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका फ्रैक्शन में आएगा। और इसमें भी 5 से गुना, 5 का मान पूछेगा तो ये भी फ्रैक्शन में आएगा, दोनों फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन में ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए अब एक मूल मंत्र बताते हैं, पूरे क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन में कभी भी एक सिंगल प्रतिशत दिया हुआ रहेगा और सिंगल प्रतिशत आपसे पूछेगा तो कभी भी जो दिया हुआ रहेगा, जैसे अधिक दिया हुआ रहेगा, कहानी कुछ भी दे दे, बहुत लंबा लंबा कहानी देता है, ट्रिक सीख लीजिए, अधिक दिया हुआ रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा, दिया रहे, दिया हुआ रहेगा अधिक, तो अधिक प्रतिशत बराबर लगा देंगे, अधिक प्रतिशत बराबर अधिक गुना में 100 बटे में 100 प्लस अधिक कर देंगे, 100 प्लस अधिक कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस अधिक कर देंगे। ठीक है, अगर कमी प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, कम दिया हुआ रहेगा, तो कमी प्रतिशत का फार्मूला लगा देंगे, कमी गुना में 100 बटे में 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी लगा देंगे, यही फार्मूला पर क्वेश्चन बना दीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। क्लियर है, तो कभी भी पूरा क्वेश्चन में एक सिंगल प्रतिशत के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और सिंगल प्रतिशत के फॉर्म में पूछेगा, अधिक देगा तो कम पूछेगा, कम देगा तो अधिक पूछेगा, यही बात रहता है। तो अधिक दिया, जो दिया हुआ रहेगा वही फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 20% कम, तो ये वाला फॉर्मूला में लगा दीजिए, तो 20% कम दिया हुआ है तो ये लगा दीजिए, 20 गुना 100 बटे में 100 माइनस 20 कर दीजिए, 100 माइनस 20 कर दीजिए, तो 20 गुना में 100, आगे भी और क्वेश्चन आएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा 80, 20 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो, उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कम करनी चाहिए कि पेट्रोल के व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहां भी क्वेश्चन में सिंगल प्रतिशत दिया हुआ, वृद्धि दिया हुआ है, तो क्या बदलाव होगा व्यय में, सिंगल पूछा है, तो वृद्धि दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है ना, तो अधिक वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अधिक वाला लगा दीजिए, कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 20 बटे में 100 प्लस अधिक कर दीजिए और गुना में 100 कर देंगे। ठीक है,
तो 20 बटे में 100 प्लस अधिक 120 हो जाएगा और गुना में 100 कर देंगे। 20 से कटा देंगे आपका 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो आपका आ गया 50 बटे में 3%। तो इसको डिवाइड करिएगा तो 16.2 बटे में 3% करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 100 रुपया है, इसकी कीमत में 10%, फिर बोल रहा है 10% वृद्धि हुई, फिर दोबारा 10% की वृद्धि हुई, तो उसे कुल कितने की वृद्धि हुई? यहां पर कीमत में 10%, कुछ ना कुछ और होना चाहिए बीच में, बीच में और कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ मिसिंग आ गया है। अगर यहां पर ये लाइन को काट देते हैं, अगर ये लाइन को काट देते हैं तो इसको कैसे बनाइएगा? ठीक है, समझ लीजिए कैसे बनाइएगा। दो लगातार वृद्धि है ना, दो लगातार 10%, 10%, दो लगातार वृद्धि है। दो लगातार वृद्धि के लिए हमेशा ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। दो लगातार वृद्धि या इंक्रीज या कमी रहेगा, डिक्रीज रहेगा, तो दो लगातार के लिए ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100% का यूज करते हैं। तो आपका 10 दिया हुआ है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना में 10 बटे में 100 कर दीजिए, तो आपका 0 0 कटा दीजिएगा, 10 10 20 हो गया, और 1 गुना 1 1 आ गया, तो 21% का क्या हो जाएगा? 21% का वृद्धि हो जाएगा। तो 100 रुपया आपके पास अवेलेबल है, 100 रुपया अवेलेबल है, 21% का वृद्धि होगा, माने 100 का 21% वृद्धि होगा। तो 100 का 21% कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दीजिए, 100 का 21% 21 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 21 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हो रहा है यदि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। रीशु ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। रीशु ने 336 अंक प्राप्त करता है और 5% अंक से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो कुल कितने अंक का एग्जाम हुआ था, ये बात पूछ रहा है। सुनिएगा, जैसे बोल दिए क्या, एक रीशु नाम का लड़का, एग्जाम्पल समझिएगा। पहले बोलेंगे कि मैट्रिक का एक सब्जेक्ट पास करने के लिए, मैथमेटिक्स में पास करने के लिए 30 अंक चाहिए, तो 25 अंक लाया, तो 5 अंक से फेल कर गया, तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30, तो पास कर जाता है। वही बात है, पास बराबर पास, यहां पर लेके चलते हैं। पास होने के लिए हमको चाहिए कितना? प्रतिशत में चाहिए 35% चाहिए, 35% चाहिए। लेकिन एक बंदा रीशु है जो 236 अंक लाता है, 236 मार्क्स लाता है, 236 मार्क्स लाता है, ठीक है, और 5% से फेल कर जाता है, तो 5% और लेके आता, इतना मार्क्स लेके आता है, और 5% और लेके आ जाता तो पास हो जाता, तो पास बराबर पास। ये 5% प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा। 30% का मान आ गया कितना? 236। ठीक है, अब कटा देते हैं, तो 3 से कटाइएगा 10 बार में, 10% का मान आ जाएगा। 3 से इधर कटाइएगा तो 3 सते 21, नहीं कट रहा। रीशु ने इतना अंक प्राप्त किया और उसे 5% अंकों से असफल होना पड़ा। कुल अंक का उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 35% चाहिए। ठीक है,
336 अंक प्राप्त किया और 5% अंकों से असफल घोषित कर दिया गया, तो कुल कितने अंक हो? 5% घटा दिए, ठीक है, सब जगह सही है, सब जगह सही है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा बटे में 30, तो 100% का मान हो जाएगा। कोई भी एग्जाम होता अपने आप में 100%, तो गुना में 100, तो 0 0 कट गया, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 2360/3, 3 से कट भाग लगाएंगे, 3 से इसमें भाग लगाइएगा, 3 सते 21, 2 6, 3 अठी 24, 3 छके 18, इतना पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है पेट्रोल की कीमत 20% वृद्धि हो जाती है व्यय में। देखिए यहां भी सिंगल प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, और सिंगल प्रतिशत पूछा है, तो अधिक दिया हुआ रहेगा तो अधिक प्रतिशत बराबर निकालेंगे, अधिक गुना 100 बट्टे में 100 प्लस अधिक। अगर कमी प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो कमी गुना 100 बट्टे में 100 माइनस कमी। तो यहां पर वृद्धि दिया हुआ, सिंगल कभी भी दिया हुआ रहेगा पूरा क्वेश्चन में, 20% वृद्धि हुआ है तो कटौती करेगा, कमी करेगा, तो वृद्धि दिया हुआ, जो दिया हुआ रहेगा वही फॉर्मूला लगाएंगे, अधिक या वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुना में 100 बटे में 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, तो 20 गुना में 100 बटे में 100 प्लस 20 हो जाएगा आपका 120। 20 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, 50 बटे में 3 आ गया प्रतिशत, तो 16.2 बटे में 3% आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन में बोल रहा है आदित्य का वेतन अमित के वेतन का 80% है, राजीव के वेतन का कितना है? 120% है। तो राजीव का वेतन, देखिए अमित के बारे में तो हमसे पूछा, अमित के बारे में, ठीक है। आदित्य के बारे में बोल रहा है, आदित्य के बारे में अमित का, अमित का 80% के बराबर है, 80% के बराबर है, और राजीव के वेतन का कितना परसेंट है? यही राजीव के वेतन का कितना परसेंट है? 120% है, यही क्वेश्चन में आपको बोला है। ठीक है, राजीव का वेतन दे दिया है, अमित के बारे में पूछ रहा है, यही ए एम माने अमित, अमित के बारे में आपसे पूछा है, अमित के बारे में पूछ रहा है, गुना में 80 है, 80%, और राजीव का वेतन दे दिया है 30,000, राजीव का वेतन दे दिया है 30,000 गुना में 120%। इसी को सॉल्व कर देना है, बस कटा दीजिए, प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 40 से कटा दीजिए 2 बार में, 40 से कट गया 3 बार में, 2 से कटा दीजिए 15,000 बार में। ठीक है, 15 तिया एक्स, ए अमित का मान कितना हो जाएगा? 15 गुना 3 45 पर 3 शून्य हो जाएगा, 45 पर 3 शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हिंदी में सफल हुए, और 60% होना चाहिए, 60% विद्यार्थी हिंदी में सफल हुए, 45% विद्यार्थी संस्कृत में सफल हुए। यदि उनमें से 25% दोनों विषय में सफल हुए, तो देखिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं, पास, अगर जो सफल होगा उसको बोलेंगे पास, तो पास समझ जाइएगा, पास ये पहला सब्जेक्ट के बारे में, पास प्लस पास दूसरा सब्जेक्ट में, पास माइनस में दोनों मिला के पास,
ये दोनों के लिए लिखते हैं। अगर फेल के बारे में लिखना है तो फेल बराबर में फेल पहला सब्जेक्ट में प्लस में दूसरा फेल माइनस में पहला और दूसरा दोनों मिलाकर, पहला एंड दूसरा दोनों मिलाकर वाला को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब के बारे में पास दिया हुआ है। पहला 60% पास किया है पहला सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट में 40% पास किया है, 45% पास किया है, दूसरा सब्जेक्ट में 45% और दोनों में पास किया है 25%। तो 45 में से 25 गया तो 20, 60 प्लस 20 हो जाएगा 80%। 80% टोटल पास किया है, लेकिन पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए। तो कोई भी चीज होता अपने आप में 100%, 100% में 80% पास कर गया तो बच गया आपका 20% पास कर जाएगा। 20% आपका पास कर जाएगा, 20% आपका पास कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है क्या कि एक आर्क में 25% कॉपर है, 69% कॉपर प्राप्त करने के लिए आर्क की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। एक आर्क में 22% कॉपर है, 69% कॉपर प्राप्त करने के लिए आर्क की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में कुछ छुटा हुआ है। एक आर्क में 23% कॉपर है, 69% कॉपर प्राप्त करने के लिए आर्क में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। मात्रा तो दिया हुआ नहीं है, हम मात्रा कैसे निकालेंगे, इनमें से कोई नहीं बोला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यार्थी ने एक संख्या का को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया गया तो त्रुटि बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये फेमस क्वेश्चन है। बोल रहा है समझिएगा, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। 5/3 के स्थान पर 5/3 से, समझिएगा इसको, ट्रिक को समझ लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। ट्रिक समझ लीजिएगा, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, तो 25 के स्थान पर 9 हो गया तो कितना गलती हो गया, तो 16 का गलती हो गया। 16 का डिक्रीज हुआ कितना में, 25 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 16 चौके 64% का त्रुटि हो गया। 16 चौके 64% का त्रुटि हो गया। ठीक है, ऐसे ही बना लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, 5 गुना 5 25 और 9 गुना 9 3 गुना 9, 3 गुना 3 9 हो गया। ठीक है, त्रुटि कितना हुआ, 25 के स्थान पर 9 लिख दिए तो 6 का त्रुटि 16 का त्रुटि हो गया कितना में 25 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 16 चौके 64% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और क्रमशः इतना 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 मत प्राप्त किया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुल मत, इसको जोड़ दीजिएगा तो कुल मत पता चल जाएगा। तो सबको जोड़ देते हैं बाबू, 1136 11628 हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा, 18 2 20 2 3 3 6 2 8 2 10 के 0 हाथ मेरा 1 6 6 12 1 13 1 14 के 4 हाथ मेरा 1 7 1 8 1 9 1 10 के 0 हाथ मेरा 1 2। ठीक है, इतना टोटल मत हुआ, विजेता उम्मीदवार को इतना मत मिला है। एक बार फिर से जोड़ देते हैं, 8 6 14 6 20 2 3 3 6 2 8 2 10 के 0 हाथ मेरा 1 6 6 12 1 13 13 1 14 के 4 हाथ मेरा 1 9 1 10 और यहां पर आ गया 2। तो विजेता उम्मीदवार को बोल रहा है क्या, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला।
तो विजेता उम्मीदवार को मिला है कितना, 11,628 मत मिला है। कितना में, इतना में 20,400 वाला में मिला है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, वही प्रतिशत निकल जाएगा। अब डबल जीरो कटा दिए, 4 से कटा देंगे 5 बार में, 1 बार में, 4 से कटा दिए 2 बार में, फिर आपका 4 दूना 8, 4 नमा 36, 0 4 सत्ते 28, फिर आपका 3 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा 17 बार में, 3 से कटा दिए, 3 नमा 27, 3 छः 18, 3 नमा 27, 17 से कटेगा क्या, 17 पंचे 85, 17 सत्ते 119, 17 पंचे 85, 17 सत्ते 119, 57%, 57 बार में कट गया, तो 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या इतना है, इससे बढ़कर इतना हो गया, जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। इसको समझिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताते हैं, बना तो लीजिएगा लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं रेशियो मेथड से। जब भी इस तरफ से दो संख्या दे देगा, इसको छोटा कर लीजिए, छोटा करने के लिए रेशियो लिया जाता है, छोटा करने के लिए रेशियो लिया जाता है। तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 5 से कटाइए, 5 से कटाते हैं या डायरेक्ट 25 से कटाइए क्या, 25 से कटा देते हैं, 25 सत्ते 175, 70 हो गया। 25 से कटाते एक बार में, 0, 25 से एक बार में। अब देखिए वृद्धि कितने का हुआ, अब छोटा रूप हो गया, वृद्धि हो गया 31 का, कितना में, 70 में, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 0 कट गया, 310 बटे में 7, 310 बटे में 7, तो पूर्णांक में बोलिएगा, 7 चौक 28, 3 0, 7 चौक 28, 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44 पॉइंट समथिंग किसी में नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। 44 पॉइंट समथिंग किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। हो रहा, आदित्य के पास कुछ राशि है जिसमें से 25% बस में चोरी हो जाती है, 10% अपने दोस्त में दे देता है, शेष का देखिए 25% बस में क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, और 10% दान कर देता है। तो 25% चोरी हो गया और 10% दान कर दिया, तो 35% खर्च हो गया, तो शेष कितना बच गया बाबू, शेष बच गया कितना, 100 में से 35% खर्च कर देगा तो 65% बच गया। अब बोल रहा है शेष का माने होता है गुना, 50% पार्टी में खर्च कर दिया, तो अब उसके पास इतना बचा, तो पूरा आरंभ में कितना टोटल था, शेष का 50% खर्च कर देगा तो इसका कितना बच जाएगा, फिर शेष का 50% खर्च कर देगा तो इसका 50% ही बच जाएगा। इसी का मान दिया हुआ है कितना, 26 रुपया, 26 रुपया आपका दिया हुआ है। तो 65% हो गया, एक को रहने दीजिए, 50% मतलब 1/2 लिख दिए, 50 बटे में 100 बराबर में 26। अब कटा दीजिए, कटा दीजिए, तो हो जाएगा 13 दूना 26, 13 पंचे 65, 5/2 को उधर भेज दीजिए, तो 1% का इधर लिख देते हैं, 1% का मान आ जाएगा आपका कितना, 1% का मान आ जाएगा 2 दूना 4 और नीचे में 5 चल जाएगा, 4/5 रुपया। तो कोई भी चीज टोटल होता है आरंभ में 100%, तो 100 से गुना कर दीजिए, 4/5 गुना 100, 20 बार में कट जाएगा, 20 चौके 80 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे बोल रहा, यदि एक संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो यह प्रक्रिया देखिए, हम बताए थे अभी जस्ट ए बी फॉर्मूला, दो लगातार चेंजिंग के लिए ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100% यूज करते हैं। वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस से इंडिकेट करते हैं। क्लियर।
तो पहले बोला 20% का वृद्धि तो +20, फिर दूसरे वाले में बोल रहा है 20% का कमी करना है तो -20। ठीक है, अब दोनों को गुना करना है, प्लस माइनस माइनस, a गुना बी, 20 गुना 20 बटे में 100। देखिए प्लस और माइनस घट के 0 हो गया, 0 0 कट गया, -4 आया, -4 का मतलब 4% का कमी हो गया, 4% का कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4% का कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे बोल रहा राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य ने 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त किया। समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए पास बराबर लिखिएगा, समझिएगा पास के बारे में। 30% अंक अंक लाया और फेल कर गया तो उसको जोड़ दीजिएगा तो पास कर जाएगा। 15 अंक से क्या हो गया, 15 मार्क्स से फेल कर गया तो 15 मार्क्स जोड़ दिए। दूसरा नाम का लड़का, आदित्य नाम का लड़का है, इसी में 40% अंक लाया, अधिक लाया ना, अधिक नहीं भी लाता, 35 अंक अधिक नहीं भी लाता, 35 मार्क्स अधिक नहीं भी लाता तो वह पास कर जाता। 30% अंक लाया, 15 अंक से फेल कर गया तो 15 अंक ला के जोड़ दिए, अधिक वाला को घटा देते, कम वाला को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये 35 है, 35 है, इधर लाके जोड़ दीजिए, -35 इधर लाके जोड़िएगा 15 में तो आपका आ जाएगा 50, आपका आ जाएगा 50, 50 मार्क्स आ जाएगा बराबर में। 30 लाके उधर घटा दीजिएगा तो 10% हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है पास प्रतिशत बताइए, तो सुनिएगा, तो पास प्रतिशत, पास का इक्वेशन यही ना है, ये प्रतिशत में तो है ही है, इसका मान प्रतिशत में बदल देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, लाके रख देंगे। तो 50 का मान है इतना, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक मार्क्स का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1/5। तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 का मान हो जाएगा 1/5 गुना में 15, 15 से कटा दीजिएगा, कट जाएगा 3, 3 बार में तो 3%। तो यहां पर लाके चिपका दीजिए, तो पास होने के लिए चाहिए 30% और 15 अंक, 15 अंक का मान आया 3%, तो 3% रख दिए तो 33% में बंदा पास कर जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत में कितना चाहिए, 33% चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन टपेगा। ठीक है, आगे बढ़ते, चीनी की कीमत में 2% की कमी हुई। देखिए मूल्य, किसी चीज का मूल्य बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, खपत कम मिलता है। मूल्य मार्केट में ज्यादा मिल, जैसे 100 रुपया आप मार्केट में लेके जाते थे, प्याज लेने के लिए जाते हैं, तो पहले आप 20 रुपया पर केजी प्याज खरीद रहे थे, 100 रुपया का 5 केजी मिल गया 20 रुपया के हिसाब से। अब मार्केट में जा रहे हैं तो 40 रुपया प्याज हो गया, तो 100 रुपया में आपको कम मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, तो 2% का कमी आ गया, 2% का प्राइस में कमी आ गया, प्राइस में क्या हो गया, प्राइस में 2% का कमी आ गया, तो 2% को लिखेंगे 2/100, कटा देंगे तो 1/50 आ जाएगा, घटा दीजिए, 50 में से गया तो 49/100, 49/50। शुरुआती में कीमत था 50, अब हो गया घट के 49। ठीक है, तो क्वांटिटी में, क्वांटिटी में आपका क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 49/50 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या, पहले आपको कितना मिलता था, 49 kg, तो अब उसी राशि में कितना चीनी खरीदा जा सकता, ऑप्शन में अधिक कम बोला। 49, पहले 49 kg मिलता था, शुरुआती वैल्यू यही है, शुरुआती वाला शुरुआती वैल्यू होता है 49 kg, 49 का मान 49 kg, तो आपको अधिक कितना मिला है, 1,
रेशियो में 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1 kg। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। 1 kg आपको अधिक मिलेगा, मूल्य में कमी हो गया है, इसीलिए आपको सामान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो लगातार वृद्धि या कमी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एबी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो पहले बोला है 15% और 20% का क्रमिक छूट, तो दो को छूट दिया है, कमी किया है, तो एबी फॉर्मूला लगाइए। ए बी, ए बी लिख दिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। दोनों को गुना करना है, 15 बट्टे में 25 बट्टे में क्या 100। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 माइनस 40 प्लस में 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 7, 15 दूना 30, 7 37। तो ये दोनों को माइनस करिएगा तो माइनस कितना हो गया 36.25। पहला वाला में 36.25 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला टाइप का क्वेश्चन समझिएगा। 5 वस्तु खरीदने गए, 3 गो मुफ्त मिला। देखिए कैसे बनता है ये, 5 वस्तु 3 गो मुफ्त मिला, टोटल कितना हो गया सामान, टोटल नीचे लिखते हैं। मुफ्त में इतना मिला, छूट इतना मिला, टोटल नीचे में हमेशा लिखते हैं गुना में 8, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 या 75 बटे में 2, 37.5% का डिस्काउंट मिला। दूसरे वाला में 37.5% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तीसरे वाला में समझते चलिएगा, 4 खरीदने पर 6 पाया, तो 6 पाया, 4 का मूल्य पर 6 पाया, तो कितना अधिक मिला, मुफ्त में 2 गो मिला। कितना सामान टोटल लिया है, टोटल नीचे लिखते हैं बट्टे में 6, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। 2 से कट जाएगा 3 बार में, 100 बट्टे में 3, 33.33%। तो तीसरा वाला में आ गया 33.33% का डिस्काउंट मिला। अब बताइए आप कौन सा दुकानदार के पास जाइएगा, किसके पास जाइएगा, आप बोलिएगा जिसके पास ज्यादा छूट मिलेगा उसी के पास जाएंगे, तो 37.5 वाला के पास ज्यादा छूट मिलेगा, इसीलिए हम इसी के पास जाएंगे। समझ में आया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं भी नहीं है, 40 हो गया। ठीक है, 15 पंचे 75, 7, 15 दूना 30, 7, 37 घट गया, तो आपका आ जाएगा ठीक, सही है। तो आपका हो जाएगा सेकेंड वाला पे स्कीम पर ज्यादा छूट मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दो लगातार छूट मिला है, तो एबी फॉर्मूला लगाइए। एबी फॉर्मूला जस्ट अभी बताए हैं, एबी फॉर्मूला का यूज कर देंगे दो लगातार छूट के लिए। तो पहला है -15, दूसरा है -5, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 15 गुना 5 बट्टे में 100 कर दिए, -15 -5 -20, 15 बट्टे 75 बट्टे में 100, तो 0.75 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 19.25% का कमी आ गया। 19.25% का कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी फॉर्मूला का हम यूज यहां पर कर देंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, और इस बार टपकने का चांस ज्यादा है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर 450 रुपया में 50 केजी चावल अधिक मिलता है, तो चावल का मूल मूल्य क्या होगा, माने शुरुआती वाला मान क्या होगा, शुरुआती में क्या कीमत था कमी होने के पहले, एक तरह से कहने का मतलब हो गया। देखिए 20% कमी दिया हुआ है ना, 20% का कमी, तो कितना हो जाएगा बाबू, कोई भी चीज अपने आप में 80 20 100% होता है, 20% का कमी हो जाएगा, बच जाएगा 80%। 80 बट्टे में कटा दीजिएगा 100, तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा 5। ये नीचे वाला हमेशा शुरू का मान होता है, और ये बाद का मान होता है, या इसको बोल सकते हैं मूल वैल्यू।
मूल वैल्यू मतलब ओरिजिनल मान या आरंभिक मान, और नीचे वाला होता है फाइनल वैल्यू, अंतिम मान। देखिए 450 रुपया का सामान लेने जाता है, उसका 20% का कमी हो जाता है, 450 का 20% के वजह से उसको कितना मिलता है, 50 केजी अधिक मिलता है। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 केजी का मान निकालिएगा, तो 1 केजी का मान हो जाएगा बटे में 50, 1 केजी का मान हो जाएगा बटे में 50, तो 450 गुना में 20% बटे में हो जाएगा 50, प्रतिशत से कटाइएगा इसको, 0000 कट गया, ठीक है। अब इतना आ गया 1 केजी का दाम, 5 से कटाइएगा 9 बार में, 5 से कटा दिया 10 बार में, 9 दूना 18 बटे में 10, 1.8 रुपया प्रति केजी आ गया। ये अभी है कमी होने के बाद का मान हो गया। अब हमसे बोल रहा शुरू का मान, मतलब 4 का मान दे दिया 1.8, तो 4 का मान रेशियो में 4 का मान 1.8 दिया हुआ है, तो 1 का मान हो जाएगा 1.8 बटे में 4। तो आपसे पूछा है 5 का मान, नीचे में 5 है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा 1.8 बटे में 4 इंटू 5। यहां पर पॉइंट उड़ाइएगा, बटे में क्या हो जाएगा 10, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, 9 बटे में 4, तो हो जाएगा आपका पॉइंट में 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2.5, 2.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। अगर पहले जानते थे, देखिए अगर आप पहले पढ़े होंगे तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं, शॉर्टकट बनाने का तरीका कैसे बन सकता है क्वेश्चन। देखिए 420 का 20% छूट मिला है, इसका 20% के वजह से 50 केजी मिला, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा बट्टे में 50, कटा दीजिए कितना हो जाएगा, 9 बार में कट गया, तो कितना आ जाएगा बट्टे में 100 कर दिया, 9 गुना 20 बट्टे में 100, तो आ गया 9 बट्टे में 5 रुपया। तो 80% का मान दिया हुआ, देखिए 20% कमी होने के बाद 80% का मान कितना दिया हुआ है, 9 बट्टे में 5, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1% का मान कितना हो जाएगा बटे में 80, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 20 से कटा दिए 4 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 5 कट गया, 9 बटे में 4 आ गया, 2.25 आ जाएगा। इतना कम टाइम में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपका माइंड डेवलप रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है क्या कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत लाता है और 180 मत से चुनाव निर्वाचित हो जाता है, मतलब निर्वाचित मतलब जीत जाता है, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज टोटल अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। एक उम्मीदवार पहला उम्मीदवार लाया है आपका 60%, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लेके आएगा बाबू, 40% लेके आएगा ना, तो कितना प्रतिशत से ये निर्वाचित हुआ, जीता इससे, तो 20% से जीता है, तो 20% का मान कितना दे दिया है 180, 20% का मान दे दिया 180 मत से जीता, तो 1% का मान हो जाएगा, 20 से कटाइएगा इसको 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज टोटल होता है अपने आप में 100%, तो 9 का 1 का मान है 9, तो 100 का मान हो जाएगा 900, तो 900 मत होगा टोटल। क्लियर हो गया, 900 मत आपका टोटल हो जाएगा। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो ऐसा करने के बाद तीन तीन बार चेंजिंग करने के बाद क्या परिवर्तन होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आसानी से बना सकते हैं, 35% वृद्धि आप लिख दीजिए डायरेक्ट, 35% वृद्धि तो 135% हो जाएगा, गुना 40% का कमी, तो 40% कम कर दीजिएगा तो 60% हो जाएगा, फिर 25% का वृद्धि तो हो जाएगा आपका 125%। इसी का मान निकालिए, घटाते हैं, तो 135 बटे में 100 लिख दिए, 60%, 60 बटे में 100 लिख देते हैं,
और 125%, 125 बटे में 100 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब कटाते हैं, 0 0 कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो आपका आ गया, अब तो नहीं कट रहा है, फिर कट रहा है, फिर कट रहा, और 5 5 कट गया। अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ऊपर में आ गया 27 तिया 81, और नीचे में आ गया 20 चौके 80। देखिए शुरुआती वैल्यू नीचे वाला भी जस्ट बताए थे, नीचे वाला शुरुआती वैल्यू होता और ऊपर वाला बाद वाला वैल्यू। वृद्धि हुआ 80 से 81, एक का वृद्धि हुआ कितना में? 80 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए, 20 से कट जाएगा 4 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 बट्टे में 4 प्रतिशत आ जाएगा वृद्धि। तो हो जाएगा कितना? 4 से एक बार में, 4 दूना 2.5% का वृद्धि होगा। 2.5% का वृद्धि हो जाएगा। 1.25 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा कितना मतों से हार जाता है। देखिए समझिएगा, बोला है कि जितना वोट डाला गया है उसका 42% एक आदमी को मिला। तो कोई भी चीज टोटल अपने आप में 100% होता है, एक आदमी को 42% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 52%। लेकिन इसमें से अवैध हो गया, इसको तो मिल गया टोटल का, लेकिन दूसरे को कितना? 58%, सॉरी, 100 में से 42 जाएगा तो 58%। ठीक है। अब बोला क्या, इसमें से दूसरे को जो मिला उसमें से अवैध हो गया। अवैध कितना गिनती नहीं किया गया, कितना वोट? 1400 वोट का गिनती नहीं हुआ। तो पहला कैंडिडेट को इतना मिला तो दूसरा कैंडिडेट को इतना मिलेगा। 1400 अवैध हो गया, तो जितना इसको मिला उसमें से अवैध हो गया, गिनती नहीं किया गया। तो इतना वोट से क्या हो गया? जीत गया, बहुमत से हार गया। ये बंदा हार गया तो ये जीता, तो ये जीता में से इसको घटा दीजिए, तो हो जाएगा 3080 से हार गया। माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 3080 प्लस में 1400। ठीक है। ये 58% माइनस 42% घट जाएगा, दोनों घट के हो जाएगा 16%। का मान हो जाएगा आपका 80 और 44। ठीक है। तो 1% का मान हो जाएगा, कटाइए, अवैध पूछा गया है, अवैध, अवैध का प्रतिशत बताइए। ठीक है। 16 से कटाते हैं, 16 दूना 32, 16 अट्ठे 128, 0। तो 100% टोटल होता है, तो 100% टोटल वोट कितना आ गया? 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28,000। तो बोल रहा अवैध प्रतिशत निकालिए, तो अवैध है टोटल कितना? 1400। टोटल है आपका, टोटल कितने में? 28,000 में। टोटल 28,000 में 1400 अवैध पाया गया, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। बहुत आसान था। 28 से डायरेक्ट कट जाएगा ये 5 बार में, 28 पंचे 140 होता है, 5% आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहन का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, तो विजय का वेतन मोहन के वेतन से कितना कम होगा? ये बात पूछा है। देखिए ये सब टाइप का कभी भी आएगा, एक ठो वृद्धि या कमी देगा, जो दिया हुआ रहेगा वही लगाएंगे कॉन्सेप्ट। इस पर बार बार एग्जाम में देता है, अलग अलग लैंग्वेज चेंज कर करके, तो आपको डरना वहां पर नहीं है। तो 60% अधिक लाया है, तो अधिक का फॉर्मूला लगाएंगे। अधिक का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, अधिक गुना में 100 बटे में 100 प्लस अधिक कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस अधिक कर देंगे।
तो अधिक है आपका 60%, तो लिख दिए 60 गुना में 100 बटे में 100 प्लस अधिक। जो दिया हुआ रहेगा वही फॉर्मूला लगाते हैं, बस कैलकुलेशन कर देंगे। तो 60 गुना में 100 बटे में 100 प्लस अधिक 160। जीरो जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में। 75 बटे में 2 मतलब 37.5%, 37.5%, 37.5% आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? जो भी अधिक दिया हुआ रहेगा तो अधिक प्रतिशत निकाल देंगे, अधिक गुना 100 बटे में 100 प्लस अधिक का केस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 20, 30, 40 कर्मचारी है। यदि यदि वीकेंड के दौरान इस कार्य करने का प्रतिशत क्रमशः, कार्य करने वाला का प्रतिशत पहला वाला में 20%, दूसरा वाला में 40%, तीसरा वाला में 30-40% है, तो उस दिन कितना टोटल कार्य किया है। टोटल कैंडिडेट कितना है बाबू? पहला में 20 है, दूसरा में 30 है, तीसरा में 40 है। तो 40 प्लस 30 प्लस 20 90, 90 टोटल आ गया। इसमें वर्क पर कितना आया है? वर्क पर आया, पहला वाला में 20 है, दूसरा वाला में 30 कैंडिडेट है, तीसरा वाला में 40 है। पहला वाला में बोल रहा है क्या? 20% आया है, माने 20 कैंडिडेट है उसका 20% आया। दूसरा वाला में 30 कैंडिडेट है, 30% आया है। तीसरा वाला में 40 कैंडिडेट है, उसका 40% आया है, वर्क पे आया है 40% आया। तो सबको जोड़ दीजिए कितना वर्क पर आया, पता चल जाएगा आपको। प्रतिशत से बटे में 100 लिखिएगा, डबल जीरो कट जाएगा। प्रतिशत में बटे में 100 लिखिएगा, डबल जीरो कट जाएगा। प्रतिशत से बटे में 100 लिखिएगा, डबल जीरो कट जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25 4 29। 29 कैंडिडेट टोटल वर्क पे आया, कितना में? 90 में। वही प्रतिशत पूछ रहा है कितना आया, लगभग में बताइए कि कितना आया। 29 कैंडिडेट आया है टोटल 90 में, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 290 बटे में 9, 290 बटे में 9, तो 9 से भाग देंगे, 9 तिया 27, 2 जीरो, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 32.2% लगभग में आएगा, 32.2% आएगा। तो 32 से थोड़ा सा अधिक होगा, तो लगभग में आप 32 करेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि लगभग में बोला गया है कि लगभग में बताइए, एग्जैक्ट निकलेगा भी नहीं इसका। समझ में आ रहा है सबको? बाबू आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, और लाइक तो करना है ही 100%, लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा, तो जितना शेयर करिएगा उतना वीडियो फैलेगा। ठीक है, और बच्चों लोग को भी बेनिफिट होगा इससे, तो वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ने पर इतना हो जाता है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? टोटल 100%। उसमें 15% वृद्धि करिएगा तो 115 प्रतिशत में 115% होगा, लेकिन टोटल में तो अपने आप में शुरुआती में क्या है? 100% ही है। क्लियर है? टोटल टोटल अपने आप में कितना है? 100%। कोई भी चीज टोटल अपने आप में होता है 100%। 100% में 15% बढ़ गया तो 115%। 15% बढ़ने के बाद इसका मान कितना है? 19320। ठीक है, तो 1% का मान डिवाइड कर दीजिएगा बटे में 115।
तो कोई भी चीज टोटल होता है अपने आप में 100% टोटल पूछ रहा आपसे, तो 100% का मान आपसे बताना है। शुरुआती में राशि कितना था 100%, 193220/115 इंटू 100। सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस। 5 से कटा देते हैं 23 बार में, 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15, 4 3, 15 दूना 30, फिर एक सेकेंड, 5 से कटाएं, 5 तिया 15, 4 3 5 अठे, 5 अठे 40, 5 छके 30, 5 के 20, 23 से कटेगा जरूर। 23 से डिवाइड करते हैं 3864 में, 23 से 23 बार में 5 1 6, 23 पंचे 115, 23 छके 7 बार में, 7 दूना 14, 7 21, 6 बार में खाएगा। 6 18 के 8, 1 6 दूना 12, 1 13, तो आ जाएगा आपका 8 1 4 और 24, 8 बार में, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 168। 23 से कट गया कितना बार में 168 बार में, 168 गुना 100 हो जाएगा 168 पर 00, 168 पर 00 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एक लाइन में भी ये क्वेश्चन को बना सकते थे। देखिए कोई भी चीज 15%, देखिए कैसे बनेगा एक लाइन में। 15% बढ़ गया, 115% का मान दिया हुआ है 19,320, तो 1% का मान हो जाएगा बट्टे में 115, तो 100% का मान हो जाएगा गुना में 100। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना में आप कटा के बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई हड़बड़ाना नहीं है। बोल रहा है एक टीवी का कीमत 20% का कमी कर गया, तो मूल्य में प्राप्त करने के लिए मूल्य में देखिए सिंगल प्रतिशत फिर दे दिया, फिर सिंगल प्रतिशत दे दिया, तो सिंगल से आप कर सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला कमी दिया हुआ है, तो कमी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना में 100 बटे में 100 प्लस 100 माइनस कमी, कमी रहेगा तो माइनस करते हैं, अधिक रहता है तो वृद्धि करते हैं। तो यही फॉर्मूला पर लगा देते हैं। 20 का कमी हुआ 20 गुना में 100 बटे में 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 गुना में 100 बटे में 100 माइनस 20 हो जाएगा आपका 80। 20 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25% का आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना शॉर्टकट में ये बन जाता है, कुछ भी कहानी देगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए समझिएगा। पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, तीसरा आदमी सी है, चौथा आदमी डी है। पढ़ के बता देते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। ए बी से 25% अधिक है, इससे ये 25% अधिक है प्रतिशत में। और बी के बारे में बोल रहा है सी से 40% अधिक है, 40% कम है, 40% कम बोल रहा है। ठीक है, सी के बारे में बोल रहा है डी से 20% अधिक है, डी से ये 20% अधिक है। तो ए से डी का रिलेशन आपसे पूछ रहा है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यही बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए डिपेंड, इसमें किसको मानते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि किसको माना जाता है। देखिए ए डिपेंड है किस पर, बी पर, अगर बी का मान पता चलेगा तब 25% अधिक करेंगे। बी डिपेंड है सी पर, सी का मान पता रहेगा तो इसमें से 40 कम करेगा तब बी का मान है। सी किस पर डिपेंड है, डी पर, डी का मान पता रहेगा तो 20% अधिक करके बना सकते हैं। तो उसी तरह से जो सबका हेड रहेगा उसी को मानते हैं 100। ठीक है, तो 100 का 20% निकालना है, 100 का 20% हो जाएगा 20 रुपया।
तो 20 रुपया अधिक हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 रुपये यहां पर आ गया, इसका 40% निकालते हैं। तो 120 का 40% कैसे निकालते हैं समझिएगा। 40% निकालते हैं तो 120 गुना 40 बटे में 100 करते हैं तो 12 चौके क्या हो जाएगा 48। 48 रुपया आ जाएगा। 120 का 40% कितना हो जाएगा 48 रुपया, तो 48 रुपया का कमी हो जाएगा। तो 48 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 72 रुपया। ठीक है, 72 रुपया। अब इसका बोल रहा है 72 का 25% अधिक करने के लिए 72 का 25% निकालना है। तो 72 गुना 25 बटे में 100 कर देंगे, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 18 बार में। 18 रुपया क्या करना है, 72 का 25% अधिक करना है तो 18 रुपया अधिक करना है। तो इसमें 18 रुपया जोड़ने के बाद आपका 90 रुपया हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या एराइज कर रहा है ये समझना बात जरूरी है। बोल रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए डी से कितना कम है, ए डी से ये कितना कम है 10 कम है। किससे बाबू, डी से। तो जिसके बारे में बोलेगा, जिससे बोलेगा उसको नीचे में लिखते हैं, जिससे बोलेगा उसको नीचे में लिखते हैं। तो इससे कितना कम है 10 कम है। किससे, डी से। बटे में 100% निकालने के लिए 100 से गुना तो हो जाएगा आपका 10% कम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य में x% की 2 क्रमिक छूट मिलता है। तो यही छूट है 350 रुपया का एकल छूट मिलता है। तो अंकित मूल्य है 800 रुपया। ये थोड़ा सा टफ में गिनती आता है लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं। 2 लगातार चेंजिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी फार्मूला का यूज करते हैं, ये बात जानते हैं। x% का 2 छूट दिया हुआ है तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स बटे में 100। यही हुआ इसका मान। इसका मान हुआ कितना, यही इतना प्रतिशत का छूट मिला। ठीक है, इतना ए बी फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100% छूट मिलता है मतलब कमी होता है मतलब माइनस, इसीलिए माइनस करते हैं। इस सब बात पर फोकस करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, देखिए प्रतिशत में इतना मिला लेकिन रुपया में मिला 350 रुपया, कितना में 800 में। तो छूट प्रतिशत निकालते हैं, 350 रुपया मिला, टोटल 800 रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही मिलता है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कटा देते हैं, 2 से कट 2 जीरो कट गया, 2 से 4 बार में, 2 से कटाइए 70 बार में, 70 नहीं होगा, 350 2 से कटाएंगे 1 7 5, 175 बटे में आ गया आपका 4। 175 बटे में 4% का डिस्काउंट मिला। अब देखिए इसमें, अब इस टाइप का कभी भी रहेगा तो बाय ऑप्शन से बनाइए। पहले पॉइंट वाला को कभी भी, पॉइंट वाला को बाद में लेने का कोशिश करिएगा। बाय द वे एग्जैक्ट वैल्यू पर ही देता है सेटिंग करके ऐसा। तो पॉइंट वाला को, दोनों को बाद में रहने